15 जनवरी को बीएमसी चुनाव होने जा रहे हैं। सभी राजनीतिक दल अपनी कमर कसकर इन चुनावों के लिए तैयार हैं। लेकिन चुनावों से पहले नेताओं के बीच जो तीखी बयानबाजी हुई है, उसने सबकी नजरें इन चुनावों में और ज्यादा गड़ा कर रख दी हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव के नजदीक आने से पहले सियासी दलों के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। एक तरफ ठाकरे ब्रदर्स की मराठी मानुस स्ट्रेटजी और दूसरी तरफ बीजेपी और महायुति के मराठी मानुस और हिंदुत्व एंगल इस चुनाव की सबसे बड़ी कड़ी बन रहे हैं। गोरेगांव में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता नीतीश राणे ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ठाकरे ब्रदर्स पर करारा हमला बोला। नीतीश राणे ने कहा कि कोई भी हमारे हिंदू की तरफ बुरी नजर से देखेगा तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और 16 जनवरी के बाद जो भी चुकता करना है वो करके रहेंगे। अगर आप साथ में एकजुट तरीके से अगर यहाँ रहेंगे तो कोई भी हरे सांप आपकी तरफ गंदी नजर से देख नहीं सकते। इतनी ताकत हम लोग आपके पीछे खड़े कर देंगे। महाराष्ट्र की में सरकार ये हिंदुत्वादी सोच की सरकार है। जय श्री राम बोलने वाले ही हमको इस शहर में दिखने चाहिए। बाकी सब एक कुछ चालू है लगे, बाकी सब ये सब सर तन से जुदा वाले, ये सब आई लव मोहम्मद वालों को हमको वापस उनके पाकिस्तान में बैठे हुए अब्बाओं के पास भेजना है। आपको बता दें कि इससे पहले 11 जनवरी को मुंबई में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने एक संयुक्त रैली की थी। इस दौरान उन्होंने मराठी मानुस का मुद्दा उठाया था। इस रैली में दोनों नेताओं ने बीजेपी के कथित फर्जी हिंदुत्व पर हमला करते हुए कहा था कि मुंबई पर खतरा मंडरा रहा है और ये उन्हें राजनीतिक रूप से एकजुट करने के लिए तैयार है। इस रैली में मराठी मानुस का मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया था। रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा था कि उन्होंने और राज ठाकरे ने मराठी मानुस, हिंदुओं और महाराष्ट्र के हित में अपने पुराने मतभेद भुला दिए हैं। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा हालात में मुंबई को बचाने के लिए दोनों का साथ आना बेहद जरूरी है। उद्धव ने कहा था कि यह लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि मुंबई की पहचान और भविष्य की है। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे ऐसे नेतृत्व को चुनें जो शहर और राज्य के हितों की रक्षा कर सके। ठाकरे ने कहा कि अगर नगर निकाय उनके हाथ में रहता है तो मुंबई की संपत्तियों पर किसी बाहरी का दबाव रोका जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी मुंबई को लूटने और इसे गुजरात से जोड़ने की लगातार कोशिश कर रही है। इसका जवाब देते हुए एकनाथ शिंदे ने भी बगैर नाम लिए ठाकरे ब्रदर्स को घेरा है। उन्होंने कहा है, कुछ लोगों ने इस चुनाव में भावुक भाषण दिए। यह मराठी मानुस के अस्तित्व को बचाने का आखिरी चुनाव है। मैं सभी को बताना चाहता हूं कि मुंबई में मराठी लोगों का अस्तित्व कभी खतरे में नहीं था और न ही कभी खतरे में होगा। बीएमसी में महायुति सत्ता में आएगी और यह काले पत्थर पर खींची गई भगवा रेखा है। अब चुनाव है तो जुबानी जंग होना लाजमी है। जहां 11 जनवरी की रैली में ठाकरे ब्रदर्स ने एक साथ आकर पुरानी रंजिशें भुलाने का दावा किया, वहीं इसी को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी दोनों भाइयों को जमकर घेरा है। मुंबई में कोई भी आए, महाराष्ट्र कभी नहीं टूटेगा। 25 साल अगर आपने बीएमसी में सत्ता संभाली थी तो मराठी मानुस का आपने क्या ही भला किया है। आप कहते हैं मुंबई के लोगों के लिए मराठी मानुस के अस्तित्व की आखिरी चुनाव है। नहीं, यह मराठी मानुस के अस्तित्व का नहीं, आपके अस्तित्व का आखिरी चुनाव है। और आपका मतलब मराठी नहीं है। यहाँ बैठी जनता का मतलब मराठी है। इस राज्य में अगर किसी का भी कुछ है तो वो सिर्फ मराठी का ही है। बीएमसी चुनावों में हिंदुत्व और मराठी मानुस का मुद्दा तेजी से उठ रहा है। हर पार्टी ने इसे लेकर एक दूसरे पर तीखी बयानबाजियां की हैं। ऐसे में 15 जनवरी को यह देखना अहम होगा कि बीएमसी में कौन सी पार्टी या कौन सा गठबंधन काबिज होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
मुंबई में बीएमसी चुनाव में आखिरी दौर की जंग शुरू हो गई है। विकास की राजनीति करने वाले नेताओं की बयानबाजी हिंदू मुस्लिम और क्षेत्रवाद के मुद्दे पर आती दिख रही है। राज ठाकरे ने एक बार फिर से मराठी का मुद्दा उछालकर दूसरे राज्यों को नीचा दिखाने की कोशिश की है, तो बीजेपी उनके इस बयान पर हमलावर हो चुकी है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अबू आसिम को ताकत दे दो, ऐसी बढ़ती हुई जबानों को नहीं काट दिया तो अपने बाप की औलाद नहीं। आई लव महादेव का उनको महापौर नहीं बिठाना है, आई लव मोहम्मद वाला बिठाना है। बीएमसी चुनाव के प्रचार का आखिरी दौर चल रहा है। चाहे उद्धव और राज ठाकरे वाला गुट हो या फिर बीजेपी और शिंदे वाला गठबंधन, दोनों ही अपनी ताकत लगा रही है। बीएमसी में लड़ाई घूम फिर के एक बार फिर मराठी मुद्दे पर आ गई है। राज ठाकरे ने इस बार भी अपने मराठी वोट बैंक को साधने के लिए दूसरे राज्यों के लोगों को टारगेट पर लेना शुरू कर दिया। उन्होंने भाषा के मुद्दे पर यूपी और बिहार के लोगों का अपमान किया। कुठून येतात मतं, ह्यांच्याकडे कशी येतात, काय येतात? यूपी और बिहार के लोगों को समझना चाहिए कि हिंदी आपकी भाषा नहीं। मुझे किसी भाषा से नफरत नहीं, लेकिन अगर आप मुझ पर अपनी भाषा थोपेंगे तो मैं लात मारूंगा। वो चारों तरफ से महाराष्ट्र में आकर आपका हक छीन लेंगे। अगर जमीन और भाषा गई तो आप खत्म हो जाएंगे। अब समस्या आपके दरवाजे तक आ गई। मराठी लोगों के लिए ये आखिरी चुनाव, अगर आपने मौका गवा दिया तो आप खत्म हो जाएंगे। मतदारांचा अधिकारच काढून टाकला। राज ठाकरे मराठी कार्ड खेलकर मराठी मानुष को एकजुट करने का दाव चल रही है। उधर बीजेपी कह रही है कि राज ठाकरे बंधु मराठी भाषा का सहारा लेकर हिंदुओं में फूट डालने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि इनका एजेंडा आई लव मोहम्मद वाला मेयर बनाना है। जिहादियों के हाथ में देना चाहते हैं, वहाँ आई लव महादेव का उनको महापौर नहीं बिठाना है, आई लव मोहम्मद वाला बिठाना है। इसी दो से फतवा आया था, वैसे फतवा आ चुका है। इसलिए जबान से उन्होंने उनको पाकिस्तान में बैठे हुए अब्बा के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है, और इसलिए अदानी को टारगेट करना है, मगर वहाँ चंगेज मुल्तानी और रशीद मामू को छोड़ देना है। यही उन लोग का पूरा टारगेट लग रहा है और एजेंडा लग रहा है। हिंदुओं के खिलाफ वातावरण तैयार करना, हिंदुओं को बांटना, यही ठाकरे लोगों को मिली हुई सुपारी है। ठाकरे ब्रदर्स की नजर मुंबई में रहने वाले 40% मराठी वोट बैंक पर है, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है। 2.5 करोड़ की आबादी वाले मुंबई में मराठियों की 40% आबादी के बाद दूसरे नंबर पर हिंदी भाषी वाले लोगों की आबादी है, जो करीब 25% है। तो वही गुजराती बोलने वाले लोगों की संख्या 11% और अन्य लोगों की संख्या करीब 5% है। ठाकरे ब्रदर्स मराठी मानुष की पिच पर बैटिंग कर रहे हैं, तो मुंबई के कुछ इलाकों में सीमित समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी हिंदू मुस्लिम वाली गुगली फेंक रहे हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से कमान फायर ब्रांड नेता नीतीश राणे ने संभाल रखी है, जो आजमी के हर वार पर करारा पलटवार कर रहे हैं। एक मंत्री है, नेपाली दिखता है, टिंगरा सा है, अरे बोलता है कि मस्जिद में घुस के मुसलमानों को मारूंगा। क्या मारेगा तू? इतनी ताकत तेरी है, पुलिस को हटा दे और आप मस्जिद में घुस के देख ले क्या हालत तेरी होती है। यहाँ का मंत्री बोलता है सर कि कुरान शरीफ पढ़ना है तो पाकिस्तान में जाके पढ़ो, बोलता है ना। अबू आसिम को ताकत दे दो, ऐसी बढ़ती हुई जबानों को नहीं काट दिया तो अपने बाप की औलाद नहीं। बुजुर्ग आदमी है, इसलिए उनका उम्र का ख्याल रख रहा हूँ, वरना उनको महाराष्ट्र में अभी तक घूमने हम लोग देते नहीं है। इसलिए हम लोग दाऊद से डरे नहीं है, तो आप भी अबू आजमी किस खेत की मूली है। बीएमसी चुनाव को लेकर जुबानी जंग चरम पर है। मुंबई नगर निगम के तहत 227 वार्ड आते हैं, जिनके पार्षद का चुनाव होगा और फिर ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी का मेयर चुना जाएगा। इस चुनाव में शिंदे गुट वाली शिवसेना और बीजेपी ज्यादातर सीटों पर साथ चुनाव लड़ रही है, जबकि महाराष्ट्र सरकार में उनकी साथी अजीत पवार वाली पार्टी एनसीपी ने अकेले चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे ने बीएमसी चुनाव के लिए राज ठाकरे से हाथ मिलाया है। बीएमसी चुनाव जीतने से पूरे मुंबई का कंट्रोल मिलता है।
इसी वजह से सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगाकर हर पैतरा आजमा रही हैं। जुबानी जंग नतीजे आने के बाद खुद ब खुद थम जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।